Exclusive story from our Israeli sources. JD Vance will not reach Pakistan. ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ Because this is shameful. So come on, you guys. Stop arguing amongst each other and celebrate the fact that we're getting people to the peace table. आप कह रहे हैं तो इंग्लिश में कह रहे हैं मैं तो पंजाबी च बह के ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो वो नहीं समझ लग रही है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध का असली जिम्मेदार है। तो आपने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि उनके अब्बू जो हैं वही हैं जो घर में आते हैं रोजाना कि ये भी कार्रवाई पाकिस्तान ने डाली है। Australia, Bangladesh, People's Republic of China, Pakistan, तुर्की। इंडिया ने नहीं की, कहीं उसने कोई भी मजम्मत की हो। अगर पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा हुआ है इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हर पाकिस्तानी का सर जो है इस टाइम फख्र से बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जहां पर पाकिस्तान को लेकर जो है मामलात बड़े हाई लेवल पर चले गए हैं और पाकिस्तान का नाम बड़ी हाई लेवल पर चला गया है और मुज़ाकरात हो रहे हैं और सारे यानी जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं, वहाँ पर जो है ना इंडिया मीडिया में ऐसी आग लगी हुई है कि झूठ बोलने में यानी झूठ वो इंतहा कर दी उन्होंने, झूठ की इंतहा कर दी है कि नंबर 1 झूठे हैं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि इनकी अंधे हो गए हैं, पता नहीं ये इनकी आंखें निकल गई हैं, क्या मसला हो गया इनको, कैसे यानी मैं कह रहा हूं कि भी ऐसे फुद्दू आदमी हैं। मेरा मतलब कि आजकल जो बच्चा है वो भी सोशल मीडिया देख रहा है, वो भी सैटेलाइट मीडिया देख रहा है, उसको भी पता चल रहा है कि क्या आउटपुट हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, लेकिन इनको पता नहीं शर्म नहीं आ रही है कि झूठ बोल रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से बोल रहे हैं। दिखाइएगा जरा। Exclusive story from our Israeli sources. JD Vance will not reach Pakistan. Don't reach the Pakistan. अबे चूत उल्लू के पट्टे बगैरत आदमी, तू कहां सोया पड़ा होता है यार? तुम एंकरिंग करते हो या होस्टिंग करते हो, तुम लोग क्या कौन सी सहाबत कर रहे हो? मुझे ये बताओ तो सही जरा कि तुम्हें नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है? आपकी सिस्टर का यानी योर सिस्टर द बॉयफ्रेंड लैंडिंग इन द पाकिस्तान, ठीक है ना? जिन्होंने समझ नहीं ना आ रही उन्होंने मैं दस रहा हूँ, मैंने भी इंग्लिश नहीं आती, मेरी भी कपिल शर्मा की तरह इंग्लिश ऐसी ही है, तो बेफिक्र हो जाए। काफियों का बड़ा गर्व होता है इंग्लिश के अंदर। मैं आपको ये बता दूं कि आ देखो ताड़ी भैन दा यार किथे आया। आप समझ लगी आपको? आप कह रहे पाकिस्तान नहीं आएगा, वापस चला जाएगा, फला होगा ना। अबे वो लैंडिंग कर चुका है, उल्लू के पट्टे वो देख लो, मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे, वो मिल चुका है, सारा कुछ हो गया है। तुम्हारा यार क्या बात है। अच्छा, तुम्हारे इस बयान पे जो है ना, इन बातों पर ये जो प्रोपोगंडा आप फैला रहे हैं ना, ये यूएसए के डिप्लोमेट जो है ना, उन्होंने आपकी बड़ी छतरोल की है। दिखाइएगा जरा छतरोल कैसे की है। Because this is shameful. So come on, you guys. Wake up. Stop arguing amongst each other and celebrate the fact that we're getting people to the peace table. आप जितना मर्जी कहते रहे इंग्लिश में, वो जो कुछ आपने कहा है मैं उर्दू में समझा देता हूं, इसकी ट्रांसलेट कर देता हूं कि इनको शर्म नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इनको, ये जो फेक प्रोपोगंडा कर रहे जा रहे हैं और बैठे हुए मीडिया के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ से झूठ खबरें निकाले जा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई ना कोई बातें निकाले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारे गुरु घंटाल के अंधभक्त हैं, उसके पुजारी हैं, और ये जो है ना उसकी वजह से, क्योंकि वो गायब है, ये पूरी सूरत हाल में वो गायब है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, और इनको इतनी फिक्र हो रही है, इतनी फिक्र हो रही है कि ये उसमें जो है ना फिर झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, और ये पता नहीं ये क्या पाकिस्तान को करने के चक्कर में है। लेकिन आपने छतरोल बेहतरीन कर दी है। ये आप कह दें मैं इतना कुछ करता हूं, इनको शर्म नहीं आती। आप तो देखें ना, यूएसए के हैं, तो आप कह रहे हैं तो इंग्लिश में कह रहे हैं मैं तो पंजाबी च बह के ना मां भैन कर रहे हो, तो वो नहीं समझ लग रही है इन्होंने, वो बात समझ में नहीं आ रही इनकी। तो ये छोटी बात है, इनको शर्म नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? जरा आगे दिखाइए। दुनिया भर के नेता पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध का असली जिम्मेदार है। यार क्या कहूं गोदी मीडिया, क्या कहूं। देख लिया जी आपने कि इनको शेम आप जितना मर्जी करते रहे, शर्म इनको कैसे आएगी? अब देखो ये नया पंडोरा खोल रहे हैं
कहते हैं इस युद्ध का जिम्मेदारी उल्लू के पठो। अरे जो लोग सुलह करवा रहे हैं, जो पंचायती बने हुए हैं, जो फैसला मुंसिफ जिनको बनाया गया है, जिनको मुंसिफ बनाया गया है, उनको कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं इस युद्ध के। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप जरा एक खातून हैं, मैं सिर्फ इतना छोटी सी बात करना चाहता हूं। आपने अपने बच्चों को बताया ना कि उनका पिता कौन है, अब्बू उनके कौन है? क्योंकि हर बात तो आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं, यानी कोई काम भी हो पाकिस्तान ने किया है, ये भी पाकिस्तान ने किया है। तो आपने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि उनके अब्बू जो हैं वही हैं जो घर में आते हैं रोजाना, कि ये भी कार्रवाई पाकिस्तान ने डाली है। यूएनए के पीस मेकर हैं, यानी जो लोग चाहते ही अमन है, यानी उनका काम ही अमन करना है, अमन से रहना है, अमन का दर्स देना है। वहां पर भी बड़े शैतान ने जो है ना हमला करके, और वो भी बड़ी ज्यादती की थी। तो बड़े शैतान ने जो किया था वो तो खैर छोड़ दें, लेकिन यहां पर वो बता रहे हैं कि किन किन ममालिक ने मजम्मत कर रहे हैं इस चीज की। दिखाइएगा जरा, बाद में कमेंट्स करते हैं। Australia, Bangladesh, People's Republic of China, Pakistan, तुर्की। ये तो 2 3 4 5 नाम मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत सारे ममालिक, 70 ममालिक ने जो है ना इन चीजों की मजम्मत की है, 70 ममालिक ने। और इंडिया गायब, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इंडिया ने नहीं की, इंडिया ने नहीं की इस सूरत हाल के अंदर कहीं उसने कोई भी मजम्मत की हो। मेरे ख्याल से कोई ना कोई ऐसी कमजोरी तो है अमित शाह की, योगी की और मोदी की और ये भारतीय जनता पार्टी की, कोई ना कोई तो मामला है ना जो इतने चुप हैं। क्योंकि अयाश टाइप लोग तो ये हैं, अयाश टाइप तो ये लोग हैं, कोई ना कोई अयाशियां तो इन्होंने की होंगी जिसकी वजह से ये चुप है और मजम्मत नहीं की। उल्टा ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, यानी जहां पाकिस्तान अच्छे काम कर रहा है, हमने तो इंसानियत को बचाने की कदर की है। ये देख लें जितने ममालिक हैं, 70 ममालिक, सब इंसानियत की बात कर रहे हैं, सब इंसानियत की बात कर रहे हैं कि इंसानियत को बचा लो, इंसानियत को बचा लो। आगे भी मैं थोड़ा सा रियलिटी, कुछ लोग ऐसे भी समझदार हैं वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी समझदार हैं, ज़हीन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं समझती है, मोदी अंतभक्त ही नहीं समझते, इंतहा पसंद हिंदू ही नहीं समझते, बाकी वहां के लोग जो हैं बड़े समझदार हैं, बड़े ज़हीन हैं। क्या कह रहे हैं जी? मीडिया में जो मर्जी कहे, कुछ चीजें रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा हुआ इसमें, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वेरी गुड जी, यस साहब, मैं आपका मशकूर हूं, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात की और मेजर जनरल है वहां के, और आपने ये बात की है कि अगर पाकिस्तान का कद ऊंचा हो गया है तो इसमें बुरा मनाने की क्या जरूरत है। बात यह है यश भाई, बात यह है कि बुरा, ये इसलिए बुरा, इनको बुरा नहीं लग रहा, इनको जलन हो रही है। इनको बुरा लगता तो ये कह देते कि यार सानू बुरा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो कहते ना हमें, लेकिन इनको जलन हो रही है, इनके मिर्चें लगी हुई हैं, पिछवाड़े में इनके मिर्चें लग गई हैं कि यार ये सारा काम जितना कुछ भी है, ये अगर मामला सारा सेटल हो गया तो फिर तो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम रहेगा, फिर तो सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ही पाकिस्तान होगा, और फिर पाकिस्तान को ना जाने क्या क्या चीजों की सहूलतें मिलने वाली हैं पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का सर जो है इस टाइम फख्र से बुलंद है, हर पाकिस्तानी का सर। और मैं ये समझता हूं कि भारत के अंदर जो जनता रहती है, जो जनता है, जो रियल जनता है, अंतभक्त नहीं, ये जो टोला है ना, ये चंद लोगों का टोला, हम तो फकीर हैं, ये जो टोला है ना फकीरों का, ये फकीरों का टोला, इसे हटकर जो है ना इंडिया के लोग भी खुश हैं इस बात से कि ये सुलह करवा रहे हैं, ये पैचअप करवा रहे हैं। हमारा कद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और हमारा कद इतना बढ़ गया है, और इसलिए बढ़ गया है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। और वो साबित कर दिया हमने, सारी दुनिया में साबित कर दिया कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। जो हम पर इल्जामात लगाती थे ना दुनिया कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, फलां हैं, हम वो लोग नहीं हैं, हम लोग अमन पसंद हैं, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है।
अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी नींदों की हिफाजत करते हैं, उनको मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब तो हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। जलते रहो, फूकते रहो, अंदर ही अंदर भस्म हो जाओ। आपका साड़ खत्म नहीं होगा, आपका साड़ खत्म नहीं होगा। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।